ये हमारा ब्रो के नाम से एक बिज़नेस ग्रुप है। ब्रो मतलब आपको मालूम है, ब्रो मतलब भाई। ये बिज़नेस का भाई है। मतलब भाई का काम होता है लोगों की हेल्प करना, अपने भाइयों की हेल्प करना, उनको मुसीबत के समय में खड़ा रखना, सुख दुख में साथ देना, व्यापार में मदद करना। तो ब्रो का फुल फॉर्म है बिज़नेस रेफरल ओशन। बिज़नेस में रेफरेंसेस शेयर करना। तो हमारा जो ग्रुप है, इसमें हम एक कम्युनिटी बनाते हैं जिसमें बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स एक साथ इकट्ठे होते हैं। सब अलग अलग कंपनीज़ के, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लोग होते हैं। तो आपस में ना तो कंपटीशन होता है और एक दूसरे को कोलैबोरेट करते हैं। मतलब किसी का समझो मैन्युफैक्चरिंग का काम है, किसी चीज़ की, गारमेंट्स की, किसी का ट्रेडिंग का काम है, कार एक्सेसरी की। तो किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो खुद तो यूज़ करते ही हैं अपने लिए, और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को भी इसके बारे में बताते हैं। और रेफरेंसेस दे करके एक दूसरे का बिज़नेस बढ़ाने में मदद करते हैं। तो ब्रो का पर्पस ये है। इसको शुरू करे हुए में 1 साल हो गया है। तो आज हम उसका 1 साल पूरा होने की खुद जश्न मनाते हुए इसके हमने एक अवार्ड फंक्शन किया है, ब्रो बिज़नेस अवार्ड्स और मेगा बिज़नेस मीट। मतलब जहाँ हमारी मीटिंग में, हमारे एक चैप्टर के अंदर 50 लोग होते हैं और मीटिंग के अंदर 60 से 70 लोग आते हैं। यहाँ पे 300 से 500 लोगों की हम गैदरिंग को इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक दूसरे को जान पाए, अपने कार्ड एक्सचेंज कर पाए, अपने बिज़नेस को समझ पाए। और जो समाज के और व्यापारिक जगत के जो अचीवर्स हैं, उनको यहाँ हम सम्मानित कर रहे हैं अवार्ड्स के साथ, ताकि उनके व्यापार में और बढ़ोतरी मिले, और जो यहाँ पे आए हुए ऑडियंस हैं उनको उनके बारे में जानने का और मौका मिले। और लंच का हमने समय 1 घंटे का रखा है, ताकि उस दौरान जिससे भी वो बात करना चाहते हैं, अपना कार्ड एक्सचेंज करना है, उनको पर्याप्त समय मिले। ऐसा नहीं कि वो इवेंट में बिजी रहें और बाद में वो उनसे मुलाकात ही ना कर पाए। साथ ही हमारे साथ इस इवेंट में PS मदान जी भी हैं, जो 1 घंटे का अपना मोटिवेशन से भरा हुआ सेशन देने वाले हैं। और क्योंकि दिवाली का भी समय आ रहा है, तो लंच के बाद हमारा दिवाली सेलिब्रेशन का कवि सम्मेलन भी होगा। बिजनेस मीटिंग मस्ट भी ज़रूरी है, क्योंकि अब हमारा कंपटीशन है आपस में नहीं है, अब पूरे वर्ल्ड से हमने कंपटीशन लड़ना है। तो वर्ल्ड से अगर हम कंपटीशन लड़ना है तो हमारे को ऐसी मीटिंगें ज़रूरी है। ऐसे तजुर्बेकार जैसे TS मैदान जी ने अपने विचार रखे, ऐसे गुरु से, मैं तो इनको गुरु मानूंगा, क्योंकि जिनके पास तजुर्बा है, इतने बड़े बड़े व्यापारियों का जो तजुर्बा है उनके पास, वो उनको दे सके और हम आगे बढ़ सके। दूसरा पॉइंट्स, बिजनेस की जो भी प्लानिंग बनती है सेम डे नहीं बनती, सालों पहले प्लानिंग बनाई जाती है कि हमारा इस साल में ये प्लान है, इस साल में ये प्लान है, तो हमें उसको करना है। दुनिया में कोविड आए या कोई और प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम ही होती है। तो कोविड हर साल आता है, एक बार नहीं आया। किसी बार आ जाता है इस नाम से कि इसका नाम सुनामी है, कभी आ जाता है अर्थक्वेक है, तो कभी कोई बीमारी, कभी कोई कंस्ट्रक्शन। तो कोविड तो नाम बदल बदल के समस्या। इसका मतलब हमने समस्या के साथ लड़ना है, हमने प्रॉब्लम के साथ लड़ना है। जो बिजनेस हैं, जो प्रोफेशन है, उसमें प्रॉब्लम्स जो आती है ना, उसी के नाम बदल जाते हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को ठीक किया जा सकता है केवल एक दूसरे की कोऑपरेशन से। एक दूसरे के साथ हम साथ देते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, हम उनकी हेल्प करते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं, तो बिजनेस भी ग्रो करते हैं और साथ में प्रोफेशन भी ग्रो करते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है BRO, बिजनेस रेफरल ओशन, इसका मेन पर्पज़ यही है। यहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होकर एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, उनसे बिजनेस लेते हैं, उनको बिजनेस देते हैं। और हर बंदा अपने अपने प्रोफेशन वाला, हर बंदा अपने अपने बिजनेस वाला यहाँ पर आता है। और मुझे आज मौका मिला है यहाँ पर अराउंड 60 मिनट्स मैं अपनी भी बातें लोगों के साथ कर सकूं और लोगों को आइडिया दे सकूं कि आगे ग्रोथ के लिए क्या छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। इसमें MBA या सब कुछ नहीं करना पड़ता, बहुत बेसिक स्टेप होते हैं जो बिजनेस को आगे ले जाते हैं। MBA या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तो उसको बूस्ट देने के लिए है, फिर हम उसको स्केल करना है तो वो चाहिए। अदरवाइज जो बेसिक स्टेप है उसकी ग्रोथ के लिए, वो आज मैं शेयर करूँगा सबके साथ और मुझे अच्छा लगेगा। आप लोग रुकिए और हमें सुनिए। खास तौर पे देना चाहेंगे जिन्होंने कोरोना काल में अपने आप को हारा हुआ माना और कहीं हार तो हमेशा होगी जी। अगर हमने आगे निकलना है तो पहले हमें यही सोचना पड़ेगा कि हारना पड़ेगा, क्योंकि पहला स्टेप हार है, दूसरा स्टेप है जीत। तो पहले हारना पड़ेगा। अगर हमने एवरेस्ट के ऊपर जाना है ना, तो रास्ते में अवलंची भी आएंगे, रास्ते में बर्फ़ भी गिरेगी, रास्ते में ऑक्सीजन भी कम होगी। तो अगर हम उस हार को फेस करने के लिए तैयार है ना, तो फिर हम जीत तक पहुंच सकते हैं। तो हार ही ज़रूरी है लाइफ का किसी भी जगह पर।